हेलो गाइस, वेलकम टू बेट जर्नल क्लास। आज जो मैं बात करने वाला हूं, हमारे पास चैप्टर 5th है। और देखो, जो चैप्टर 5th के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या भाई, इसके लिए तो देखो, तुम्हें ना एक पर्टिकुलर चैप्टर, नया चैप्टर है, इसमें ना तुम्हें कुछ पुरानी बात पता हो ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक, अब सुनो भाई, इसका सबसे पहले करना क्या है। तो चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। देखो भाई, प्राकृतिक वनस्पति क्या होते हैं भाई, वो सारी चीजें, ठीक है, जो पहले से ही हमारे नेचर में है, पहले से ही हमारी दुनिया के अंदर है, उसे क्या बोलते हैं भाई, प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। और वन्य प्राणी, जो वन में रहने वाले जितने प्राणी है उन्हें बोलते हैं, जंगल में रहने जितने प्राणी ना, जंगल के अंदर रहने जो प्राणी होते हैं उसे क्या बोलते हैं, वन्य प्राणी बोलते हैं। अब सुनो भाई, तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है कि वनस्पति वह, देखो कह रहे वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, ठीक है, और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम प्राकृतिक वनस्पति, इसको अक्षत वनस्पति कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा देखो, वो सारी चीजें जो हमारी दुनिया में है, ठीक है, और वो बिना इंसान के, मतलब बिना इंसान के अपने आप बढ़ती जाती है, और बिना इंसान के छुए बहुत साल तक रहती है, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। भाई अगली बात करते हैं, उसको बोलते हैं देशज वनस्पति। क्या होती है, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति बोलते हैं। वैसे सिर्फ देशज नहीं, अगर किसी भी एक देश का है, मतलब कोई देश है, ठीक है, और उस देश का वनस्पति है, उसमें क्या बोल देंगे, देशज। वैसे भी विदेशज वनस्पति, ठीक है, वे पौधे जो भारत के बाहर से आए हैं उसे विदेशज वनस्पति बोलते हैं। वो सारे पौधे वगैरह जो कि भारत के बाहर से आए, ठीक है, भारत के बाहर से विदेशज वनस्पति बोलते हैं। अगली बात करें भाई कि बायोम क्या होता है, कि भूमि पर स्थित एक बड़ा परितंत्र जिसमें विविध प्रकार की वनस्पति तथा जंतु शामिल होते हैं, इसको बायोम कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मली बोल रहे हैं भाई, हमारे पास क्या होता है कि ऐसे पृथ्वी का जो पूरा चक्र है, ठीक है, एक ने दूसरे को खाया, इसने इसको खाया, तुमने उसमें पढ़ा होगा, अपनी 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि भाई देखो, मान लो यहाँ पे टाइगर है, ठीक है, टाइगर ने किसी और को खाया, ठीक है, इसने किसी और खाया, इसने किसी और को खाया, इसने किसी और को, इसने किसी और को, इसने किसी और को, इस तरीके से होता है। तो ये जो मेरे जो चक्र चल रहा है, जो पूरा जो सर्कल चल रहा है, इसमें क्या बोलते हैं, इसे बायोम बोलते हैं इसको। ठीक, उसके बाद जो भाई नेक्स्ट है, इसको बोलेंगे वनस्पति। हाँ भाई, वनस्पति तथा वन्य प्राणी में विविधता, जो वनस्पति है और जो वन के जो प्राणी है, उनमें क्या है, विविधता क्या है। तो भाई देखो, हमारे पास जो चीजें हैं, पहला, हम ना कह रहे कि वनस्पति तथा वन्य प्राणी में इतनी विविधता के बारे में बहुत सारे कारण हैं जो निम्नलिखित है। भाई पहले को हम बोलते हैं भूभाग। तो भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। देखो भाई, जो जमीन है, ठीक है, जमीन का वनस्पति के ऊपर एक तो डायरेक्टली, ठीक है, एक तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है, एक तो सीधा प्रभाव पड़ जाएगा, दूसरा सीधा नहीं पड़ेगा, किसी और चीज की वजह से पड़ेगा। कह रहे उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है तथा उबड़ खाबड़ भूमि पर जंगल और घास के मैदान है जहां पर वन्य प्राणी रहते हैं। देखो, तो ये तो बात है ना। देखो भाई, जहां पे उपजाऊ भूमि है उसका अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, जहां पे बंजर जमीन है, ठीक है, जहां पे उबड़ खाबड़ जमीन है, पहाड़ वाली जमीन है, उसका उस तरीके से प्रयोग नहीं किया जाता। अगली जो बात है मृदा के बारे में है। अब सुनो, हाँ भाई, विभिन्न स्थान पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। देखो भाई, अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो कि अलग अलग प्रकार की वनस्पति के आधार पर। देखो भाई, वो क्या अलग अलग प्रकार की वनस्पति है, उसका बेस होती है। फिर मरुस्थल की बालुई मिट्टी में कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में प्राणपाती वन पाए जाते हैं। देखो ना, इसमें जगह का नाम बता है। देखो भाई, जैसे कह रहे कि मृदा के बारे में, विभिन्न स्थान पर अलग अलग प्रकार की मृदा, खाद वगैरह, मिट्टी, ठीक है, मृदा को मिट्टी मान लो, पाई जाती है, जो अलग अलग प्रकार की वनस्पति का आधार होती है। जिसके कह रहे भाई देखो, मरुस्थल में, रेगिस्तान में बालू मिट्टी होती है, ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होता है भाई, कंटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मतलब कि बोलते हैं कि पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जो नदी का जो क्षेत्र है वहां पे क्या है भाई, काफी ज्यादा पत्ते वाले पेड़ पाए जाते हैं। मरुस्थल में क्या भाई, कांटे वाले पाए जाते हैं, और जहाँ पे पानी है वहां पे क्या है, पत्ते वाले पाए जाते हैं। अगली बात करते हैं भाई, तापमान। देखो, हिमालय पर्वत की ढलान तथा प्रायद्वीप की पहाड़ी पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने का प्रभाव करती है, और उसे उष्ण कटिबंध के उष्ण, ठीक मतलब उपसोण, शीतोष्ण, ठीक है, तथा अल्पाइन वनस्पति बदलते हैं।
नॉर्मल सी बात है भाई, जब ना हमारे पास होता क्या है, एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है, अगर वो ना ज्यादा ऊंचा जाए जा रहा है, देखो जो पहाड़ी इलाका है अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है, पहाड़ी इलाका अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वहां का वनस्पति क्या बिना छुआ होता है, ठीक है, उसको किसी से छुआ नहीं होता और पूरा शुद्ध होता है, ठीक है। वहीं उसी वजह से भाई मतलब उसी वजह से क्या होता है, जितनी भी चीजें हैं हमारे पास इसमें गिरावट आई है। देखो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक मेरे पास है भाई, वनस्पति अन्य प्राणी है, ठीक है। वनस्पति तथा प्राणियों में इतनी विविधता के बहुत सारे कारण है, तो मैंने क्या बोला भाई, वनस्पति और जो प्राणी है उसमें विविधता किस लिए, तापमान की वजह से होती है, ठीक। ज्यादा ऊंचे इलाके पे जो वो जीव जो कम पानी पीकर रहते हैं उड़ जाते हैं, और जो निचाई पे वो जीव जो बिना पानी के रह जाते हैं, मतलब देखो जो ऊपर पे रहते हैं ना वो बिना पानी के रहते हैं, और जो नीचे रहते हैं, ठीक, वो बिना पानी के रह नहीं सकते, ये पानी इनको चाहिए चाहिए। भाई जो दूसरा पास है, सूर्य का प्रकाश, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दो चीज अलग है, एक पेड़ अलग है दूसरा पेड़ अलग है, ठीक है। तो वही है सूर्य का प्रकाश, प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में बदल मतलब कि जल्दी बढ़ते हैं। देखो भाई जब प्रकाश मिलता है ना, तो अब भाई जो ये जो पेड़ वगैरह हो गए बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन प्रकाश कितना मिले, तुम पहाड़ में जाओ वहां के पेड़ देखो भाई, बहुत ही तुम्हें छोटे छोटे पेड़ मिलेंगे, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश मिलता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज देखे ना, तुम रेगिस्तान में जाओ, रेगिस्तान जो कैक्टस के पेड़ है भाई साहब वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई, उसके पीछे भी कारण है, वहां पे उन्हें प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है काफी ज्यादा मिलता है, लेकिन कोई से ऐसे जगह जो समुद्र के किनारे है या फिर नदी के किनारे है, ठीक, और वहां पे सूर्य का प्रकाश भी अच्छा खासा आता है, तो भाई वो जगह सबसे ज्यादा बेस्ट जगह मानी जाती है, ठीक है। अब सुनो भाई, अगली बात करते हैं, उसको बोलते हैं वर्षण। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक घने वन पाए जाते हैं, उसे वर्षण बोलते हैं, ठीक है। पास भाई फिर दूसरा पास है, इसके बाद है उष्ण कटिबंध वर्षा वन, ठीक है। ये क्या होता है देखो, भूमध्य रेखा के दोनों और 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण के बीच आने वाले वन। देखो क्या होगा कि भूमध्य मतलब कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री और उत्तर, हाँ देखो 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण के बीच जो आने वाला जो वन है, देखो ऐसा ना भाई मानो पूरी दिशा है, ऐसा देखो ऐसा मानो दिशा बनी हुई है, ठीक है, ये दिशा बनी हुई है, ये बनी हुई, इस बनी हुई दिशा के अंदर ये चीज देखी गई है। देखो मान लो कि भाई जो बीच बीच की जगह है, यहाँ से 5 डिग्री, यहाँ से 5 डिग्री, इतनी जगह छोड़ने के बाद, ठीक है, हाँ भाई 5 डिग्री यहाँ से छोड़ दिया, 5 डिग्री यहाँ छोड़ दिया, बीच में जितने जगह है इसे हम क्या बोल देंगे भाई, उष्ण कटिबंध वर्षावन बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो भाई, वनों का लाभ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई कि वन क्या है, इसके लाभ बताओ। पहला, वर्षा लाने में सहायक है। दूसरा भाई, ऑक्सीजन की पूर्ति मतलब पूर्ति आपूर्ति मतलब कि ऑक्सीजन पूरा पूरा करता है। खाद की प्राप्ति, ये तुम्हारे सिर्फ हेडिंग है, तुम्हें इसके अंदर बना बना के लिखना है भाई, ध्यान रखना। अगला, बाढ़ तथा भूमि कटाव की रोकथाम। देखो बाढ़ बाढ़ नहीं आती ज्यादातर, ऐसा क्यों होता है भाई, जो वन वगैरह वन की वजह से जंगल वगैरह करते हैं, बाढ़ को रोके रखते हैं, ठीक है। एक भाई साइंटिफिक फिनोमिना है, साइंटिफिक सिद्धांत है, जिसकी वजह से बाढ़ जो है उस इलाके में जल्दी नहीं आता जहाँ पेड़ वगैरह जाता है, जल्दी यहाँ बाढ़ आता नहीं है, ठीक है। अगला, वन्य प्राणी का आश्रय स्थल, ठीक है, जो वन प्राणी जो जंगल में रहने जीव है उन सबका वो स्थल होता है, ठीक है। अगला, जलवायु को सामान्य बना, भाई जो हमारा जलवायु उसको एकदम सामान्य बनाए रखता है। ये नहीं कि बहुत गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि भाई मर जाए इंसान, इतनी ठंड पड़ रही है इंसान मर जाए, ऐसा नहीं होता, सामान्य बना रखता है वो। क्यों मतलब ऐसा कौन करता है, वन। वन के फायदे हैं सारे सारे। अगला, खाद्य पदार्थ की प्राप्ति, जो भी हमें खाद्य पदार्थ चाहिए उन सबकी प्राप्ति होती है। अगला जो है भाई, ईंधन धंधों के लिए सहायक है। भाई देखो ईंधन देखिए कोयला हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज होती है वो सारे हमें जंगल से प्राप्त होती है, ये सब चीज। अगला, औषधि की प्राप्ति, भाई जितनी भी दवाई वगैरह बनाई होती है वो सारी सारी इसी से बनती है। अब देखो अगली चीज, भारत की प्राकृतिक वनस्पति क्या है भाई, तो हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भाई ऐसा देश है, टोटल 12 देश ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के प्राणी पाए गए, ठीक है। अब जो भी ये जो अलग अलग प्रकार के प्राणी पाए गए हैं, ठीक, उसी में से हमारा देश भी एक है, मतलब टोटल 12 देश है, उसमें से एक देश हमारा भी है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण देश विश्व में 10वें स्थान और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर। देखो ये जो भारत है
यहाँ पे 47,000 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है भाई, यह देश विश्व के 10वें स्थान पे, ठीक है, और एशिया मतलब जिस तरह भारत पड़ता है, एशिया के 4थे स्थान पे। अगली बात हुई, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। पूरी दुनिया में जितने फूल है ना, उसका 6% भारत के अंदर अकेला पाया जाता है। उसके बाद भाई अगला, इस देश में बहुत से बिना फूल के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी, कवक, फंजाई, ये सब मतलब कि जो जो फंगी बोलते हैं, ये सारे के सारे पाए गए। ठीक है, जो बिना फूल के, बिना पत्ती के। अगली बात है भाई कि भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे व समुद्र में पाए जा मतलब की जाती है। देखो भाई, ये क्या भाई, ये बता रही है जो भारत है उसमें 90,000 जाति के जानवर है। सोचो, 90,000 समझ तो क्या होता है भाई, 1,000 तुम ढंग से पहचान नहीं पाओगे, ये हमारा तो 90,000 की है। अब अगली चीज भाई, वनस्पति के प्रकार कितने होते हैं? पहले को बोलते हैं भाई, भारत की जो प्रकृति के हिसाब से 5 भागों में बांटा गया। जो पहला उष्ण, इसको बोलते हैं भाई उष्ण कटिबंध वर्षावन, ठीक है, जिसको सदार मतलब कि सदाबहार वन मतलब इसको बोलते हैं सदाबहार वन बोलते हैं। अगला में पास इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, इसको बोलते हैं पर्णपाती वन। और जो नेक्स्ट भाई कह रहा कंटीले वन या झाड़ियां, ठीक है। जो नेक्स्ट पास अगला है पर्वतीय वन, फिर जो लास्ट है उसको बोलते हैं भाई मैंग्रोव वन। ये सारे सारे। अब भाई देखो अगली चीज, उष्ण कटिबंध बंद वर्षा वन जिसको बोलते हैं सदाबहार वन। ये होता क्या है, ये वन पश्चिम घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह तथा असम के ऊपरी भागों और तमिलनाडु के तट तक पाया जाता है भाई। ये जो इलाका है जिसको बोलते हैं सदा मतलब कि सदाबहार वन, ये इन जगहों पर पाया जाता है जिनके मैं तुम्हें नाम बताए। ठीक है, और जो अगला है ये वन, हम कह रहे कि ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 2000 मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मैं तो इसके बारे में बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में। देखो ऐसा होता है, मान लो तुमने छत पे ना बर्तन रख दिया, ठीक है, अगर बारिश होते होते इसमें जो पानी है 200 सेंटीमीटर ऊपर तक चला गया, उसे हम क्या बोल देंगे भाई कि 200 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। ठीक है, और उसके साथ हाँ भी करेगी, और उसके साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले पेड़ पाए जाते हैं। भाई ये वन ऐसा होता है जहाँ पे कम से कम 60 मीटर वाले पेड़ या फिर उससे काफी ज्यादा बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं। अगली बात भाई, चूंकि ये क्षेत्र वर्षा भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, इसलिए यहाँ हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। देखो भाई, ये क्षेत्र ऐसे हैं जो किस हर मौसम में गर्म गर्म रहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कि बहुत सारी हर एक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि तो बोलते हैं झड़िया और लताएं। ठीक है, जो भी झाड़ियां लताएं, और इन वनों के वृक्ष में पतझड़ होने का कोई समय निश्चित नहीं होता। भाई ये जो वन है यहाँ पे पत्ते कब झड़ जाए किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, इसलिए ये वन पूरे साल हरे भरे रहते हैं भाई। इसीलिए क्या जो वन है वो पूरे पूरे साल हरे भरे रहेंगे। ठीक, कब पत्ते झड़ जा रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, फिर दोबारा आ रहे हैं, तुरंत हो जा रहे हैं। अगला, इन वनों में व्यापारिक महत्व के वृक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे बोलते हैं, देखो भाई ये जो वन है इसमें जो वो सारी चीज जिनका बिजनेस चलता है वो सारी चीज पाई जाती है। जिसको बोलते हैं भाई देखो, बोलते हैं आमनूस, ठीक है, महोगनी, रोजवुड, ठीक है, रबड़ और सिंकोन मतलब सिंकोना, ये सारे सारे पाए जाते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से भाई, हाथी हो गया, बंदर हो गया, ठीक है, एक सिंग वाला गेंडा, लेमुर और हिरण, ये सारे के सारे इसी में पाए जाते हैं। अगली बात तो भाई की उष्ण कटिबंध मतलब किसे बोलते हैं पर्णपाती वन, ये क्या होते हैं? ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र है। ठीक है, सबसे बड़े बड़े क्षेत्र यहाँ पे होते हैं। मैं फैले हुए वन है, इन्हें मानसूनी वन भी कहा था भाई, इसको मानसूनी वन भी बोलते हैं। ये वन वहां पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। भाई ये वन तुम्हें वहां पाए जाएंगे जहां पे 70 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ठीक है, इन वनों में पेड़ शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सिर्फ 6 से 8 हफ्ते में, मान लो कि 1 डेढ़ महीने तक ना पत्ती सारी गिर देंगे, फिर नई नई पत्तियां आती हैं। फिर इन वनों को दो भाग में बांटा गया है, जो बोलते हैं आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन। अब देखो भाई, पहले आर्द्र के बारे में बात करते हैं। ये वन ऐसे क्षेत्र में है, हमें क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है।
अभी वर्षा होती है। ये वन देश के उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तब पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल में पाए जाते हैं। भाई ये इन जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ कौन कौन से, भाई देखो, जिसे बोलते हैं कि अभी सगोनाइन वन की सबसे जो प्रमुख प्रजाति है उसको बोलते हैं बांस, ठीक है। शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, ठीक है, तथा सहतूत के पेड़ व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण। ये जितने पेड़ है सारे सारे का भी बिजनेस के पर्पज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पेड़ की मांग बहुत है बाजार में। फिर अगली बात है भाई शुष्क प्राणपाती वन। शुष्क प्राणपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, प्रायद्वीप पठार वाले पठार के वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। वही यहाँ पे जो पेड़ है कौन कौन से पाए गए, सागौन का, पीपल, नीम, यहाँ पे ये पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं। जो अगला है भाई प्रमुख जानवर, शेर, तो इसको सिंह बोलते हैं, सुअर, हिरण, हाथी, सांप, कछुए, ये सारे के सारे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं कटीले वन या झाड़ियां क्या होती है। हाँ भाई, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, ठीक है, वहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। दूसरा भाई, इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। भाई ऐसी जो वनस्पति है वो जो भारत है उसके उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है, जिनसे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल है। भाई इसमें जो मैं नाम बोल रहा कि इसमें देखो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसी में शामिल है। भाई अगली बात करते हैं, ये बोलते हैं कि अकासिया खजूर, ठीक है, नागफनी, ठीक है, यहाँ की प्रमुख पादप मतलब की प्रजातियां हैं। देखो एक तो अकासिया खजूर, अकासिया हो गया खजूर, ठीक है, इसको बोलते हैं नागफनी, यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में फैली हुई होती है। देखो भाई ये जितने जो 3 पेड़ के नाम बताए, ठीक है, एक तो अकासिया हो गया, ठीक है, खजूर हो गया, ठीक है, नागफनी, ये जो तीनों तीनों पेड़ है ये ज्यादातर भाई जल की तलाश में इधर से उधर डोलते रहते हैं, ठीक है, मतलब इनकी जड़ें ना बहुत दूर तक फैली होती है। अगला, पत्तियों का आकार काफी छोटा होता है। पेड़ की पत्ती का आकार काफी छोटा होता है, इसका मतलब कि वो पानी बचाने की कोशिश कर रहा है। तुम ना कैक्टस का पेड़ देखो, पत्ती होती है उसमें बहुत छोटी पत्ती होगी, उसे पानी बचाना होता है उसको। फिर इन जंगलों में चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, हिरण, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। ये सारे पाए जाते हैं। अगली बात हो रही पर्वतीय क्या होता है। हाँ भाई, पर्वतीय क्षेत्र में तापमान की कमी तथा ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है। देखो भाई जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उसमें तापमान की कमी, ठीक है, तथा ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जो प्राकृतिक वनस्पति इन सब में अंतर पाए गए। और जो अगली बात है बस वही 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा जो बोलते हैं चेस्टनट जैसे पेड़ पाए जाते हैं। भाई इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। अगला के पास है भाई 1500 मीटर से 3000 मीटर की, हाँ भाई, मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी पेड़ जैसे कि चीड़, देवदार और सिल्वर फर, मतलब कि सिल्वर फर पाए जाते हैं। ये वन हिमालय की दक्षिण ढाल, दक्षिण और पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। देखो भाई जो मैंने नाम बताया ना इन सब जगह सारे सारे पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, जो मैंने पेड़ का नाम बताया ना, ये चीड़ हो गया, ठीक है, देवदार, सिल्वर, ये सारे सारे पेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं। अगली चीज देखो भाई, फिर 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों के साथ अल्पाइन वनस्पति मतलब कि वनस्पति मतलब कि ले लेते हैं। भाई होता है ऐसा है कि देखो 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो भी जगह होती है, ठीक है, मतलब कि जो वन है, ठीक है, तथा घास के मैदान का स्थान, ये सब जो स्थान है वो क्या अल्पाइन वनस्पति, मतलब जो खुद ब खुद बढ़ती रहती है ना, ऐसा वनस्पति लेते हैं। सिंपली बोला जा रहा है भाई धरती से 3600 मीटर की ऊंचाई पे जो भी जंगल पाए जाते हैं
उन सब का स्थान क्या है, अल्पाइन जो वनस्पति है ये ले लेते हैं। ठीक है, ये अगली चीज सिपर, ठीक है, जूनिपर, पाइप, बर्च मुख्य पेड़ है। ठीक है, वही पेड़ों के नाम है। ठीक, जैसे जैसे हिम रेखा के पास पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते हैं, छोटे होते जाते हैं और अंत में झाड़ी के रूप में बाद में वे अल्पाइन घास के मैदान में मिल जाते हैं। होता ऐसा है, जैसे जैसे ना वो क्या है कि हिम के मतलब कि बर्फ के पास पहुंचते हैं उनका आकार क्या है, छोटा होता है। तो ये नहीं कि पेड़ छोटा हो रहा है, देखो मान लो यहाँ लंबा पेड़ है, ठीक है, यहाँ लंबा पेड़ है, छोटा हुआ और छोटा 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 ऐसा होता गया। ठीक है, जैसे मान लो भाई ये लंबा पेड़ है, ठीक है, और यहाँ मान लो भाई यहाँ पे हिम है, यहाँ बर्फ है। ठीक है, इस तरीके से यह लंबा है, यह छोटा हुआ और छोटा छोटा। ठीक है, ऐसे कभी छोटा होता रहता है। ठीक, लास्ट में कभी वो जितने होते हैं ना साथ साथ घास में बदल जाते हैं। ठीक है, नुकीली घास में बदल जाते हैं। उसके बाद सुनो भाई अगली चीज, गुज्जर तथा बकराल। मैं इसके बारे में पहले पढ़ाया है पिछले चैप्टर में। ठीक है, गुज्जर तथा बकराल दोनों इनका प्रयोग पशु चरण के लिए करते हैं। भाई जो गुज्जर तथा जो बकराल है, ठीक है, ये ऐसे लोग हाँ बकरवाल है, ये ऐसे लोग होते हैं जो भेड़ बकरी चराते हैं। ठीक है, ये सारे सारे अपने पशु को चराने के लिए इसी जगह प्रयोग करते हैं जहाँ पे जो मतलब कि पहले जो बड़े बड़े पेड़ है ना वो बाद में जाके घास में बदल जाते हैं वो चीज। अगली चीज, इन वनों में कश्मीरी महामृग, ठीक है, मतलब चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, ठीक है, हिम तेंदुआ, रीछ, लाल पांडा और बकरी ये सारी पाई जाती है। ठीक, भाई तुम्हारा एमसीक्यू बनेगी इसे याद रखना। तुम्हें देखो ये नोट्स है, नोट्स से तुम्हें हर पॉइंट याद होना चाहिए, नहीं तुम कैसे छोड़ दो उसमें से। वही अगली बात करते हैं हमारे पास। तो बोलते हैं मैनग्रोव वन। यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्र में जहां ज्वार भट्टे आते हैं वहां की महत्वपूर्ण वनस्पति मिट्टी। हाँ भाई, मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। ये बोलो देखो भाई ये जो वनस्पति है तटवर्ती क्षेत्र पर जहां पे ज्वार भाटे आते हैं, ठीक है, वहां की महत्वपूर्ण वनस्पति है मिट्टी। ठीक है, मतलब ये जो कह रहे हैं कि जो ज्वार भाटे जो है, ठीक है, ये क्या सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है वहां की। ठीक है, मतलब मैंग्रोव वन के ये जो मैंग्रोव वन है यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति कौन कौन सी भी ज्वार भाटे। ठीक है, और कह रहे कि महत्वपूर्ण वनस्पति है मिट्टी और बालू। मिट्टी और जो बालू है इन तटों पर जमा हो जाते हैं। ठीक, तो यह एक प्रकार की वनस्पति है। ठीक है, एक प्रकार की जंगल है जिसके पौधे जिसके पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में वनस्पति पाए जाते हैं। भाई जिस पेड़ का मैंने नाम बताया, जिस वनस्पति का नाम बताया, ये वनस्पति ऐसे होते हैं जो भी पानी के अंदर डूबे रहेंगे, ये नहीं कि मिट्टी के ऊपर उग रहे हैं, ऐसे ऐसे नदी है। ठीक है, और इसी के किनारे किनारे लंबी लंबी जड़ें हैं ऐसे ही, ठीक है, ऐसे होंगे। ठीक है, ऐसे लंबी लंबी जड़ें, ठीक, ऐसे ऐसे होके होते हैं। ठीक, इस तरीके से होता है। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं। भाई पेड़ में सुंदरी पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी मिलती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा, ठीक है, एंगड़ के पेड़ भी यहीं पाए जाते हैं। जितने सारे पेड़ के नाम लिए सारे सारे यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मैनग्रोव वन में। फिर हाँ भाई, इस क्षेत्र का प्रसिद्ध जानवर रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके अलावा मगरमच्छ, कछुए, घड़ियाल और सांप भी यहाँ पाए जाते हैं। ये सारे जानवर पाए जाते हैं। अगली बात है भाई वन्य प्राणी क्या होते हैं। ठीक है, अब सुनो भाई भारत में लगभग 90,000 जाति के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछली मतलब की मछलियां ताजे और समुद्र पानी में पाई जाती है। फिर हमारे देश में 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है और मछलियां की 2546 प्रजाति है। सोचो भाई इतनी सारी अलग अलग प्रकार की मछलियां होती है। वही जो सबसे ज्यादा मछली वो मांगुर मछली बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे मछली को मार मार के खा जाती है इसीलिए। हाँ भाई, अगला मेरे पास है कि भारत में वन्य जीवों का वितरण। भारत में जो वन के जीवन का उनको किस तरीके से बांट रखा है। तो देखो पहले भाई स्तनधारी जानवर में हाथी सबसे महत्वपूर्ण है। ये मतलब कि ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आंध्र में पाए जाते हैं। भाई हाथी के यहाँ पाए जाते हैं। अगला एक सींग वाले गैंडे तथा और भी जानवर जो पश्चिम बंगाल
तथा आसम के दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट भाई कच्छ के रन, कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल में जंगली गधे और ऊंट रहते हैं। ठीक है, ये बस ना इसको याद कर लेना। ठीक है, जिस तरीके से बांट रखा है इसको। हाँ भाई, जो अगला मेरे पास है, ये भारतीय भैंसा, नील गाय, ठीक है, और उसमें चौसिंगा, ठीक है, और उसको छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण भी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर भाई यहाँ पर बंदरों की बहुत सारी प्रजातियां हैं। देखो तुमने ना कुछ कुछ प्रजाति खुद देख ली और बहुत सारी प्रजाति होती है बंदर की। फिर अगला, भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक जो स्थल है वो गुजरात, मतलब कि गुजरात में बेसिकली बोलते हैं गिर जंगल है, जंगल का नाम है। ठीक है, इस जगह ना सबसे ज्यादा जो शेर और बाघ पाए गए। फिर कह रहे बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भाई जो बाघ है ये कहाँ कहाँ पाए गए, मैंने नाम बता दिया। और जो अगला पास है, बिल्ली, बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है और यह शिकारी जानवर मुख्य है। ठीक है, देखो भाई ये क्या है कि ये ना ज्यादा शिकारी जानवर है जो दूसरों को मार के खाते हैं। ठीक, लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। भाई तुमने ना देखा होगा, एक ना याक की फोटो देख रहे हो तुम, दिख जाए बड़े बड़े सिंग वाला, जैसे भैंसे के जैसा एक जानवर होता है। फिर तिब्बती बारहसिंगा, नीली भेड़, जंगली भेड़ था, कियांग भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी कहाँ की बात चलते हैं बताइए पहले। ठीक है, भारतीय वन्य जीव का जो वितरण है, ठीक है, ये सारे भारत के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगला भाई कहीं कहीं पर लाल पांडा भी पाया जाता है। फिर अगला भाई नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा जीव है जो विश्व में सिर्फ भारत में पाया देखो जाता है। देखो भाई घड़ियाल जो है ना ये मगरमच्छ के जैसा दिखता है। ठीक है, यूट्यूब वैसे गूगल पे चेक कर लो। ठीक है, कि घड़ियाल कैसे है। ठीक, भारत में बहुत सारे रंग बिरंगे पंछी भी पाए जाते हैं, जैसे मोर, बतख, तोता, मैना। ठीक है, जैसे बोलते हैं सारस, कबूतर और बहुत सारे जीव है भाई, मतलब बहुत सारे पंछी पाए जाते हैं। अगली चीज, हाँ भाई कह रहा वन्य प्राणी को संकट, भाई वन्य प्राणी को संकट क्या क्या है, तो कह रहा मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक प्रयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया। देखो भाई मनुष्य ने इतने सारे प्राकृतिक जीवों को मारा है। ठीक है, ऐसे बहुत सी चीजों को खत्म किया है जिस वजह से हमारा जो पूरा परितंत्र है, जो हमारा पूरा जो पूरी दुनिया है वो असंतुलित हो गई है। ठीक है, तो लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में आ चुकी है। ठीक है, तब 20 प्रजाति का विनाश हो चुका है, 20 प्रजाति पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, फिर इसमें ना अच्छा उसमें ना बहुत सारे जानवर है, जैसे मान लो कि जो जंगली जिसको बोलते हैं एक तरीके से मान लो इसको बोलते हैं, देखो जो पहला बोला गया उसको बोलते हैं जो जंगली, शायद जंगली हाथी, इसको बहुत ही लंबे लंबे सूंड होते हैं। ठीक है, यही पाया गया। फिर अगली बात करते हैं भाई कि वन्य प्राणी का जो बचाव है वो कैसे किया जाता है। सुनो भाई, अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा, देखो कह रहे कि जो वन्य प्राणी का जो बचाव कैसे किया है, अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। देखो जैसे ना जो सलमान खान है, ठीक है, भाई सलमान खान ने एक हिरण मारा, उस पर अभी तक केस चल रहा है। ठीक है, और एक और कोई बिश्नोई करके है, ठीक है, उसने भी देख ना यूट्यूब पता करना, जो बिश्नोई है वो भी सलमान खान को मारने की धमकी दे रहा है क्योंकि उसने एक हिरण मारा था इसीलिए। ठीक है, और भाई वो जो बिश्नोई है मारने की धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि जो मतलब बिश्नोई बोलता है कि जिस जिस हिरण को तूने मारा ना, भाई सलमान खान से बोलता है कि तूने जिस हिरण को मारा है उन सबकी उसकी हम पूजा करते हैं, तूने उसी को मारा है, तो या तो हमारे पास आके माफी मांग, ठीक है, या फिर तू मरेगा, दोनों में से एक काम कर। दूसरी चीज भाई, देश के 18 जीव मंडल नीचे स्थापित किए गए, इनमें से 10 सुंदरबन, ठीक है, नंदा देवी, उसके बाद भाई मनार की खाड़ी, अगला जो भाई नीलगिरी, भाई उसके बाद है ग्रेट निकोबार मानस, अगले बोलते हैं भाई कि सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचानकमर, और फिर जो भाई और इसको बोलते हैं भाई मतलब कि अमरकंटक। ठीक है, ये सारे सारे जगह है। ठीक है, कह रहे हैं कि देश के 18 जीव मंडल, ठीक है, मतलब नीचे स्थापित किए गए, जो सारे सारे मैंने बता दिया। सुनो, सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को
वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाएगी। देखो वो सारे लोग जो पादपों का मतलब कि जो पेड़ पौधे उगाते हैं, ठीक है, उन सबको पैसा देने की सोची। अब भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ्री में, जिन्होंने लाखों पेड़ लगा दिए, ठीक है, और उनका फायदा मिला है। जो अमेज़न जंगल है भाई, वो भी तो एक लोगों ने लगाया है, उतने फ्री में अपने आप बन गया है, ठीक। बहुत सारे जंगल ऐसे हैं जो पूरे जंगल बंजर पड़े हुए थे, लोगों ने पेड़ लगा ला के उसको पूरा बराबर किया है, ठीक है। फिर अगला, शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, तो भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजना बनाई गई। तुमने देखा हो भाई कि गाय को मारने में बहुत ही मतलब कि मानो कि तुम्हें जेल होती है, ठीक है। तो जब भी गाय को मारने का सीन सामने आता है, जैसे यूपी के अंदर, ठीक है, यूपी में जो आदित्यनाथ योगी है, ठीक है, आदित्यनाथ जो योगी है भाई, उन्होंने क्या किया कि अगर कोई भी गाय को मारता है सीधा उसी को मरवा देते हैं। मानो तुम कि भाई गाय को मार रहे हो, ठीक है, तुम गाय को जान से मार दिया और पता लग गया, तो भाई तुम कैसे कैसे या तो जेल में जाओगे या फिर तुम मारे जाओगे। अगला हमारे पास भाई कि 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी मतलब कि अभयारण्य अभयारण्य और बहुत सारे चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप तथा जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए। देखो भाई ये जितने भी ना, जितनी चीज का नाम बताया, ये सारा सारा जो भी जीव है उन सबको बचाने के लिए बनाया गया भाई। ये देखो इस चैप्टर का इतना ही था। अब तो मैं इसके बारे में वही बातें बोलूंगा दोबारा। एक तुम्हारा एनसीईआरटी, दूसरा जो तुम्हारे नोट्स है, तीसरा एडिशनल बुक, चौथा भाई तुम्हारा एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे तुम्हें करने हैं। और भाई जिसको ये सारा सारा एक साथ चाहिए, ठीक है, कि हाँ भाई मिल जाए, वैसे जो मैंने जिस नोट से पढ़ा या तो इस नोट्स को या तो लिख लो, ठीक है, बाई हैंड, ठीक है। और इस नोट्स लिखने में तुम्हें कम से कम भाई 2 to 3 आवर का टाइम पक्का लेगा, ठीक है। और भाई किसी किसी को जो स्लो लिखता है वो 3 से 4 घंटे पक्का लगाएगा। इस तरीके से सबसे बढ़िया तो भाई इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है, जो उसकी पीडीएफ है इसको डाउनलोड करो, ठीक है, फिर इसको प्रिंट करवा लो, ठीक। और जब भाई तुम्हें पीडीएफ कहाँ से कैसे डाउनलोड करोगे, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ठीक है, इसमें तुम्हें इसकी लिंक मिल जाएगी। और भाई लिंक नहीं मिलती है तो तुम कमेंट करो, मैं तुम्हें लिंक दूंगा, ठीक है, कमेंट करो मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा, ठीक। तो भाई जिस तरीके से मैं तुम्हें सारा सारा बताया है, तुम्हें इसको फॉलो करना है और ये तुम्हें काफी अच्छे मार्क्स लाते हैं। उसके बाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।